वालेकुम अस्सलाम सबीर। समद मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह 10 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सही। अच्छा, अभी 4 बंदों ने ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से। अभी अभी भी 3 मिनट हैं, तो फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ समद मिर्ज़ा साहब। मुमकिन जितना हो रहा है वही किया है। अच्छा जी। मेरी आवाज़ सही आ रही है समद? बस अभी जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगा ना तो फिर आवाज़ आएगी मेरी सही तरीके से। समद मिर्ज़ा। चलें जी, हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। बस 2 मिनट और सब्र कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। आई थिंक सो टाइम स्टार्ट हो चुका है हमारा। और हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है नाउ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फ्यूचर हेल्पिंग हैंड का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया अपने इजहार ख़याल को आप लोगों से शेयर करने का। और सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे जो अच्छी जो चीज़ मुझे ये लग रही है वो आप लोगों की ये लगी कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। अपनी सोच का, अपनी राय का इजहार करने के लिए मैं इंतज़ार फरमाऊँगा आप लोगों का कि आप भी अपनी राय दें, हम आपस में कुछ सीखने को मिले आप लोगों से। और क्योंकि मुझे पता है, प्रीवियस सेशन की बात की जाए इमरान वदूद की, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारे उमेर साहब का, उमेर अली का बहुत अच्छा सेशन रहा। वहाँ पे डिसिप्लिन के के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पीच की थी। और अभी मैं जो
सेशन करने जा रहा हूँ उसका भी मैं बताऊँगा। इससे पहले मैं कुछ चंद बातें करना चाहूँगा। वो ये हैं कि जैसा कि आप जानते हैं हालात नासाज हैं, हालात बहुत ही मतलब मुश्किल का सामना है सबको। अच्छा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, हालात बहुत नासाज हैं, खौफ व हिरास हर जगह है। अब आवाज़ आ रही है सबीर? अब आवाज़ आ रही है सबीर? खौफ व हिरास हर जगह है और लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। और इसी वजह से कुछ लोग तो इस वजह से परेशान हैं, जहाँ राशन मिलता है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं, और जहाँ शॉपिंग की बात आ जाती है वहाँ शॉपिंग पे सबसे ज़्यादा रश लगा के रखते हैं। हर जगह कोरोना कोरोना, हर जगह कोरोना की ही वबा की बातें चल रही होती हैं। ठीक है, हमें उन लोगों पे भी अपना फोकस रखना चाहिए जो कि जो कि सफ़ेद पोश इंसान हैं, जो कि अपने आप को अपने कामिल ज़र्फ़ की वजह से बोलते नहीं हैं, और वो शुक्र पढ़ते हैं कि हर एक वक्त का होता है और वो दूसरे वक्त का उनके पास नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आप लोगों के मुंतज़िर हैं। तो फ्यूचर हेल्पिंग हैंड इस चीज़ में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा कर रही है, नीडी पर्सन को राशन पहुंचा रही है, और अल्लाह ताला हम सबको इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक दे। मैं एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से, वो ये है कि इस इतने मुश्किल हालात के अंदर भी अगर आप इतने मुश्किल हालात के अंदर भी बहुत ही मतलब सेहतमंद हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, और घर में हैं, रोज़ा अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आप इस वक्त बहुत खुश नसीब इंसान हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब इंसान हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें इस हाल के अंदर जिसने आपको इतने प्यार से रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ फेयर ऑफ सक्सेस की, तो हमारा टॉपिक यही है, फेयर ऑफ फेलियर। मेरा आज का टॉपिक है फेयर ऑफ फेलियर। खौफ क्या है? बेसिकली कोई भूत है, क्या है, कोई हादसा है, किस चीज़ का खौफ है? मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा। और कहने को ये बहुत आम सा लफ्ज़ है, खौफ। खौफ ये आम लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मसाइल है, ये खौफ। और हमारी कामयाबी में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और इसकी सबसे जो बड़ी अहम वजह है वो हम खुद हैं। हमारे अंदर का खौफ, हमारे अंदर का खौफ जो हमें जीने नहीं देता, जो हमें हर हाल के अंदर, हमारे अंदर की काबिलियत का खौफ है, जो हमारे अंदर जो नाकामी है उसका खौफ है, जो हमारी कामयाबी के दरमियान आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उन चीज़ का खौफ है। हमारे अंदर जो हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं, खुशियाँ हैं, उन सबको बेचैन कर देने वाला खौफ है। मतलब ये वो ही खौफ है जो हमारे टैलेंट को तबाह करके रख देता है, जो हमारे सब्र को तोड़ के रख देता है, जो हमारे ख्वाबों को चकनाचूर करके रख देता है। और ये वही खौफ है जो हमें हमेशा ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रख सकता। और यकीन जानिए ये हमें हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रखता है। और ये खौफ है क्या? बेसिकली ये तीन हर्फ है, महज तीन हर्फ ही हैं, खे वाव फे। ये खौफ, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अगर हावी कर देंगे तो तमाम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये वही खौफ है जो हमारे जहन, जिसकी वजह से उसके हमारे दिमाग के अंदर तमाम मनफी सोचें बेदार होती हैं, तमाम मनफी सोचें बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे दिमाग में चल रही होती हैं वो हमें बिल्कुल नहीं नज़र पाती, हम नहीं नज़र आ पाती। हम यकीन जानिए कि हम अगर अच्छा सोचते हुए भी हमें बुरा लग रहा होता है, हमें हर बात बुरी लग रही होती है, हमें हर चीज़ बुरी लग रही होती है। और यकीन जानिए ये खौफ तो असल खौफ तो हकीकी खौफ है, जो खौफ खुदा है, जो हमें अपने खुदा के साथ बहुत करीब तर बना लेता है, क्योंकि वो तो शहरक से करीब है। उसका खौफ करने से हम उस पाक ज़ात के साथ जुड़ जाते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं। इस खौफ हकीकी के बजाय हम फर्जी खौफ के पीछे लगे हुए हैं, खौफी पीछे भाग रहे हैं, खौफी और फर्जी खौफ पे हम बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। अगर मैं ये तमाम बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इन फैक्टर्स के अलावा, वो ये है कि आप लोगों के बारे में ख़ास बातें जो आप लोगों को नहीं पता, जो आप लोगों को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं है, जो आप लोग इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो ये क्या चीज़ है कि आप जितने भी तमाम पीपल हैं वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो। जितने भी लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम एक बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जितने भी लोग हैं, हम एक वंडरफुल लाइफ डिज़र्व करते हैं। आप लोग एक वंडरफुल लाइफ डिज़र्व करते हो, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ डिज़र्व करते हो, आप एक बहुत ही ब्रिलियंट लाइफ डिज़र्व करते हो। आप ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, आप ज़िंदगी जीने की महारत रखते हो।
ये ज़िंदगी, इस तरीके की ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बहुत ही आसान है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है हमारी सोच से। हमारी सोच, वो सोच जो हमें, हम मतलब हम जैसा सोचते हैं ना, अल्लाह पाक हमें वैसा ही देता है। अगर हमारी सोच खौफ से और बहुत ही लो लेवल की होगी तो हमारा अल्लाह पाक हमारी साथ हमें वो ही प्रोवाइड करेगा जो हम सोचते हैं। अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत हाई लेवल का सोचते हैं, बहुत हाई पीक पे सोचते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें अपनी सोच के मुताबिक अता फरमाता है। अगर बात करते हैं छोटी चीज़ों की, कि हम दुनिया की परवाह करते हैं खौफ से, कि भाई अगर हम कोई कामयाबी की तरफ जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बातें बनाएगी, वो कौन कहेगा, वो ये कहेगा, वो ये कह देगा, हम यही सोचकर हम पीछे रह जाते हैं। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल भी लूँ एक स्टूडेंट की, वो एक स्टूडेंट जो कि कोचिंग का हो, जो कॉलेज का हो, जो यूनिवर्सिटी का हो। यूनिवर्सिटी की अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हैं। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर एक खौफ क्या है, वो सबसे एक छोटी सी मैं बात शेयर करना चाहूँगा। अगर लेक्चर के दौरान भी अगर उनके जहन में कोई सवाल आता है कि मैं अपने टीचर से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो 10 चीज़ें सोचता है कि अगर मैं ये सवाल करूँगा तो कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, अगर मैं ये सवाल करूँगा तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, टीचर मुझे क्या कहेगा। यही इस तरीके की बातें आ रही होती है उस स्टूडेंट के अंदर, और इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कामयाबी से दूर तर बनाता रहता है। और अगर इस लफ्ज़ को, अपनी सोच को, इस अपनी ज़िंदगी से, मतलब इस वक्त को अगर खौफ को अगर हम निकाल दें, तो यकीन जानिएगा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने लगा है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा उजाला आने लगा है जो बहुत बेदार कर देता है, पूरी दुनिया को बेदार कर देता है। जो दुनिया आपकी काबिलियत की रोशनी में आपको फॉलो करती है, आपकी काबिलियत को फॉलो करती है, आपकी काबिलियत से इंस्पायर होती है, और आपको देख के मोटिवेशन मिलती है उन तमाम लोगों को। और हमारे इरादों में बहुत बुलंदी आती है, हमें बहुत हौसला मिलता है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हमें अपनी कामयाबी के दरमियान जो खौफ होता है, वो खौफ कुछ ज़्यादातर मुश्किलात का भी होता है, कि हमारी कामयाबी में ये मुश्किलात आने वाली है। अगर हम इन मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी में कोई निखार नहीं कर पाएंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं ला पाएंगे जो हम एक्चुअल हमारी पर्सनैलिटी है। हम अगर खौफ से भाग जाएंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये मुश्किलात ही हमें हौसला देती है, ये मुश्किलात ही हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली ये हमें सब्र देती है, ये मुश्किलात हमें पेन देती है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है, एक कोयला और एक हीरे में क्या फ़र्क होता है। जब कोयले के ऊपर जो हीट अप लगती है तो वो सह नहीं पाता उस चीज़ को, उस गर्मी को सह नहीं पाता, उस पेन को सह नहीं पाता, और जो पेन को सह लेता है वो हीरा बन के सामने आता है। तो आप अब डिसाइड करेंगे कि आप हीरा बनना चाहते हैं या एक महज कोयला बनना चाहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अगर कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए कि आपके हौसले टूट जाएं, आप ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना हो, आपके साथ कोई नहीं हो, आपको हर तरफ से मायूसी हो, मायूसी गुनाह होती है, आपको हर तरफ से बिल्कुल ही क्या कहते हैं, नाकामी का सामना करना पड़े, और आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, तो यकीन जानिएगा सिर्फ एक ही हल है इसका, वो ये है कि आप अपनी आंखें बंद करें और महज एक लंबी सी सांस लें। और उस सांस लेने के बाद आप एक पीस ऑफ पेपर उठाएं, और उसके साथ आप एक लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या रखें, उस लिस्ट में सबसे पहले ये रखें कि अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात आपके साथ है। वो आपकी शहरक से करीब है, जिसने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया, जिसने तुम्हें फरिश्तों से सजदा करवाया। इससे बढ़कर आपकी वैल्यू और क्या होगी। और नंबर सेकंड चीज़, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास सेहत है। आप इस ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो एक पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि एक आज़ाद मुल्क है, जो हम अपने ख्यालात को, इजहार को इस्लामी तरीके से जी सकते हैं, महज ना कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। मैं कहता हूँ इससे बढ़कर हमें, और अगर इस चीज़ में अगर कमी है तो वो हमारी तरफ से, हमारे हौसलों में कमी है, हमारी सोच में कमी है, हमारी स्ट्रगलिंग में कमी है। तो मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी को ना एक साइंसदान की तरह जियो, अपनी ज़िंदगी को एक साइंसदान की तरह जियो, क्योंकि आप एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत बेहतरीन साइंसदान हैं। आप अपने ऊपर तहकीक करें,
अपनी काबिलियत पर तहकीक करें, अपने अंदर मौजूद उन स्किल्स के ऊपर तहकीक करें जो कि आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। आप अपने हौसलों पर तहकीक करें, आप अपने अंदर अपनी सोच पर तहकीक करें। इर्द गिर्द जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों की क्या मदद करेंगे, हम लोगों को किस तरीके से डील कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अगर जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने आप को इस खौफ से बाहर नहीं निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से आप हम दूसरों की क्या मदद करेंगे, उस हकूकुल इबाद पे कैसे पूरा उतर पाएंगे। तो उम्मीद है मेरी बात कुछ समझ आ रही होगी, और मैं चाहूँगा आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी दें, और हमेशा यही कहूँगा कि एक चैंपियन बन के ज़िंदगी गुजारें। आप लोगों में से हर एक इंसान चैंपियन है, रियल चैंपियन और आपके चैंपियन में सिर्फ एक फ़र्क है। रियल चैंपियन सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ को शो करता है, अपनी एबिलिटीज़ को दुनिया के आगे मनवाता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो अपनी कामयाबी में आने वाली तमाम रुकावट जो भी है, मुश्किलात है, उनकी परवाह नहीं करता, वो लोगों की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ परवाह करता है अपनी अपनी काबिलियत की और अपने ग्रूमिंग की परवाह करता है कि मैं सही अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल से। थैंक यू बुशरा, और यही कहूँगा हौसला रखें, अपने आप पर बिलीव रखें, अपनी उस अल्लाह पाक पर बिलीव रखें, स्ट्रगलिंग करें, अपनी सोच पैदा करें। यकीन जानिए सोच भी एक इंसान की काबिलियत का एक वो हिस्सा है जो इंसान को सोच आती है। अच्छा सोचना भी इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है। हर इंसान अच्छा नहीं सोचता, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप यकीन जानिए ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। हमेशा पेन को बर्दाश्त करें, क्योंकि पेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपने इस पेन को आज बर्दाश्त कर लिया ना, तो कल इंशाल्लाह आप एक शेर की तरह उभर पाएंगे, एक शेर की तरह, उस शेर की तरह जो एक जंगल के अंदर एक तुम्हारी ऐसी दाढ़ हो, जो तुम्हारी दाढ़ से तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर में आने वाली तमाम मुश्किलात है ना, वो लरज उठें, और फिर तुम ये कहो एंड में कि आई मेड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने ये सब कर दिखाया, मैंने हर चीज़ कर दिखाई। क्यों? अगर कोई भी आपने एक्सक्यूज को साइड पे कर दिया, ये जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। आपको जो खुशी इस कामयाबी से होगी, जो इस अचीव करने से होगी, मेरे ख्याल से कोई भी इस चीज़ को वो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आप आएँ खिदमत खल्क के ऊपर भी, हकूकुल इबाद पे भी, कि आप लोगों की खिदमत करें, अपने आप को बाला से बेहतर से बेहतर तर बनाएं। और सॉरी, कुछ लोगों को शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सॉरी। बाकी अगर किसी को आवाज़ आ रही है तो शायद कनेक्शन इशू होगा सज्जाद भाई। तो मैं ये सेशन अपना अख्ताम को करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी राय देंगे लाजमी। इस सेशन के एंड में अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करेंगे, तो ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख के जाएंगे। हर इंसान एक दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीख कर जाता है। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। कोई गलती हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।